एक घना रहस्यमयी और रह रहकर झिलमिलाते जादुई प्रकाशों वाला वन। उसमें एक सुंदर लेकिन भयावह यक्षिणी रहती है जो राहगीरों को लूटती है। उसके चारों ओर हल्की धुंध है और उसकी आंखों में शरारती चमक है। जब एक सुंदर नौजवान युवक उस वन से गुजरता है, यक्षिणी उसे पकड़ती है, लेकिन इस बार उसे मारने या लूटने के बजाय उससे प्रेम कर बैठती है। वह उससे विवाह करती है और उसे जंजीरों में बांधकर एक कुटिया में रखती है। जब युवक अपनी नई जिंदगी को समझने की कोशिश करता है तो यक्षिणी उसे अपने दिल के करीब महसूस कराती है। यक्षिणी एक पुत्र को जन्म देती है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, यक्षिणी उसे पदचिन्ह पढ़ने की अद्भुत विद्या सिखाती है, एक कला जिससे 12 वर्षों तक के पदचिन्हों को पढ़ा जा सकता है। एक युवक अब किशोर हो चुका है। वह देखता है कि उसका पिता कैद में है। एक दिन जब यक्षिणी वन में नहीं होती तो वह पिता को जंजीरों से आजाद करता है और उन्हें जंगल की सीमा पार करवा देता है, जहां यक्षिणी की शक्ति खत्म हो जाती है। पिता और पुत्र अब वाराणसी शहर में शरण लेते हैं। एक दिन राजकोष से चोरी हो जाती है और पूरे नगर में हड़कंप मच जाता है। राजा घोषणा करता है कि जो चोर को पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। यक्षिणी का पुत्र चुपचाप आता है, जमीन पर नजरें गड़ाए हुए। वह पदचिन्हों को पढ़ता हुआ जंगल, नदी और गलियों से होता हुआ उस स्थान तक पहुंचता है जहां खजाना छिपाया गया है। जनता और राजा विस्मित हैं। उस राजा पूछता है कि चोर कौन है। बालक पहले इनकार करता है, लेकिन राजा के हट करने पर बताता है कि असली चोर राजा और पुरोहित ही हैं। यह सुनते ही जनता में क्रोध उमड़ पड़ता है। राजा गुस्से में आकर अपनी कुर्सी की बांह पर मुक्का मारता है। जनता राजा और पुरोहित को पकड़कर सजा देती है। दोनों को पीट पीट कर मार दिया जाता है। फिर सब लोग उस बालक को गद्दी पर बैठाते हैं और उसे अपना नया राजा घोषित करते हैं। चारों ओर उल्लास है। राजा अपनी नई जिम्मेदारियों को समझते हुए जनता के सामने खड़ा होता है और उनके उज्जवल भविष्य का संबोधन करता है। गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है, जहां लोग एक नई शुरुआत का